वादी कश्मीर में खराब सूरत हाल के बीच 7 अक्टूबर को अनंतनाग में नाके के दौरान सीआरपीएफ फोर्सेज ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार शख्स पर फायरिंग कर दी। जब वो मुबैना तौर नाके पर नहीं रुका, गाड़ी में सवार ड्राइवर के साथ बैठा परवेज अहमद गुजर नामी नौजवान को गोलियां लगने के बाद दम तोड़ गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले जहां बक हुए नौजवान की शनाख्त यासर अली साकिन जजर कोटली जम्मू के तौर की गई थी, ताहम बाद में पता चला कि परवेज अहमद गुजर नामी नौजवान अनंतनाग के कहरबल इलाके में एक झोंपड़ी में रहता था और हर साल वो कश्मीर 6 माह के लिए मजदूरी के लिए आता था। परवेज झोंपड़ी में 2 और 5 साल बेटियों और बीवी के साथ रहता था। बेवा जो कि इस वक्त हामला है का सवाल है कि उसके 3 बच्चों को अब कौन पालेगा। अभी उसकी याद कितनी आ रही है आप लोग? क्या बात करूं, कितनी याद आ रही इतलात के मुताबिक परवेज को दूसरे रोज जम्मू वापस जाना था और वो गाड़ी का बंदोबस्त करने के लिए गया था। जहां बाक होने से कुछ मिनटों कबल ही उसने अपनी बीवी के साथ फ़ोन पर बात की थी कि वो वापस आ रहा है, लेकिन वो वापस नहीं पहुंच पाया। कश्मीर वाला से बात करते हुए लवाहिकीन ने सवाल किया है कि अगर गाड़ी रुकी भी नहीं तो बजाय सीधे फायर करने के टायर को गोलियां क्यों नहीं चलाई गई। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हाई अलर्ट गोली चलाने का जवाज़ नहीं, जबकि दोनों ने हुकूमत से अहले खाना को एक नौकरी देने और माली मदद की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उसे मार कर अब कह रहे हैं कि वो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इतनी सख्ती करने के बावजूद, जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद वो यहाँ के लोगों की बेगुनाहों की जान बचा नहीं पाते हैं। रोज कुछ न कुछ होता है। कल रात को भी वहाँ आपने सुना होगा अनंतनाग में किस तरह एक बेगुनाह को मार दिया गया और आप कहते हैं कि वो हम पे हमला कर रहा था, कुकरनाग का लड़का। ये तो हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने इसे दिल दहला देने वाली हलाकत करार देकर कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए शहरी हलाकतों की कोई जवाज़ पेश नहीं की जा सकती, जबकि दूसरी तरफ से अहले खाना और रिश्तेदारों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्हें परवेज की आखिरी रसूमात भी ठीक से अदा करने नहीं दी गई। गुज्जर लीडर तालिब हुसैन ने इंतजामिया पर जबरन परवेज अहमद को दफनाने का इल्ज़ाम आयद किया। अब सुबह ये हुआ कि ये सारे लोग जो थे, वारिसैन जो थे, वालिदैन और बाकी रिश्तेदार जो थे, चंद एक रिश्तेदार इकट्ठे हो पाए, तो इनको पुलिस से फ़ोन आया, आर्मी से फ़ोन आया कि भाई आप फटाफट यहाँ पे कब्रिस्तान में पहुंचिए। तो ये लोग अब चूंकि गोपालपुरा में रह रहे हैं, फिर यहाँ नहीं, क्योंकि आबाई कब्रिस्तान इनकी वहीं पे राजकंग में है, जहाँ का मैंने आपको एड्रेस बताया। दे टुक द डेड बॉडी, इन्होंने डेड बॉडी को साथ में लिया और एकदम से लेके वहां पे गए पुलिस, और इनको जबरदस्ती कहा कि आप जल्दी जल्दी आ जाइए, अगर आपको लड़के का चेहरा देखना है, आखिरी अगर कोई रसूमात करना चाहते हैं तो आ जाएं, अदरवाइज ये इससे भी आप कासिर रह जाएंगे। तो फिर ये जब फैमिली वहां पे पहुंचती है, अब उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, उसकी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, कजन्स में होंगे, खून के रिश्तेदार हैं, तो वो उनमें से कोई भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन करीब करीब सिर्फ 7:30 बजे के बीच में ही इन्होंने, पुलिस ने लारनू SHO साहब और उनका जो अमला है, उन्होंने बहुत जबरदस्ती करके उनसे ये कहा कि आप फटाफट बहुत जल्दी करिए और इस लाश को दफनाइए। तो अभी इन्होंने कहा कि हमारे जो बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनको तो आ जाने दीजिए बराए मेहरबानी, और हम इसको, इतना जल्दी आपको क्या पड़ी हुई है, जब हम वारिस हैं हम थोड़ा ठहर के कर लेते हैं, क्योंकि होता ऐसा ही है, अगर किसी की इत्फाकन भी मौत हो जाए, ऐसे भी मौत हो जाए, तो उसका ये होता है कि इंतजार कर लिया जाता है, जो दूर के रिश्तेदार हैं वो आ जाएं ताकि वो जनाजे में आखिरी रसूमात में शामिल हो पाए। तो अब पुलिस ने और मजीद आर्मी को कहा, मजीद आर्मी CRPF वहां पे और आ गई, पुलिस भी बढ़ गई और बहुत ज्यादा खाना बदोशों पे इन ट्राइबल मुस्लिम्स पे प्रेशर आने लगा, और ताकि लोग जो लोकल वहाँ पे कश्मीरी हैं, बाकी जो गुजर बिरादरी वहाँ पे रहती है, उनमें से किसी को पता न चले, और बहुत जल्दी
इस लाश को जमीन के नीचे करने की कोशिश की गई और बिल आखिर जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे उन सब के जो फोन थे उनके हाथों में वो सारे के सारे फोन जब्त किए पुलिस ने और जबरन डेड बॉडी को उठा के बाप रोता रहा, माँ रोती रही, उनकी वो अहलियां हैं जो बच्चे पे बीमार भी हैं, प्रेग्नेंट हैं और वो उनको भी वो रोते चिल्लाते रहे कि हम इस वक्त दफनाना नहीं चाहते, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार पीछे हैं। तो इन्होंने जबरन उनसे सबके फोन छीने और बहुत धमकियां दे की जो डेड बॉडी थी, जो शहीद का जनाजा था, उसे दफना दिया। और इस वक्त की हालत यह है कि बहुत सारे लोगों के फोन जो हैं पुलिस के पास जब्त किए हुए हैं, जो मेरे से बातचीत हुई है लोगों की। जबकि दूसरे गुजर लीडर गुफ्तार चौधरी ने कहा कि एक तरफ कबायली तबके के लोगों को नेशनलिस्ट कहा जाता है, लेकिन अब परवेज पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन साथियों, परवेज अहमद के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज मीडिया खामोश, पॉलिटिशियंस खामोश। क्यों? वो एक गरीब घर का इकलौता सहारा था, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। वो ट्राइबल कम्युनिटी से तल्लक रखता था और कहते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी इज द नेशनलिस्ट कम्युनिटी, लेकिन जब उनको कत्ल कर दिया जाए तो उन पे कोई बात नहीं करेगा, उन पे कोई डिबेट नहीं होगी, मीडिया उन पे बात नहीं करेगा। क्या होगा उन दो बच्चों का? क्या होगा उस बेसहारा औरत का, उसकी बीवी का, जिसके पेट में एक बच्चा भी है? जब वो बच्चा पैदा होगा वो क्या पूछेगा अपनी मां को कि मेरा पापा कौन है, कहां है मेरा पापा? शौकत शबीर चौधरी ने एक ट्वीट में कहा कि बदकिस्मती से कोई सरकारी ओहदेदार, सियासी जमात का नुमाइंदा या मीडिया परवेज की बेटियों और बेवा के साथ इजहारी यकजहती के लिए नहीं पहुंचा। जाहिद परवाज चौधरी ने लिखा कि परवेज के बच्चे अब यतीम हो गए, उनकी देखभाल कौन करेगा? पहले उसका कत्ल किया गया, अब मातम भी नहीं करने दिया गया। गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इंसाफ की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ की कलम।